हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को औसत का तीसरा पार्ट बताया जाएगा। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। और ये सब आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और या पूछे भी जा सकते हैं आपकी अगली परीक्षाओं में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है कि 10 छात्रों की कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। यानी 10 छात्र थे और औसत आयु थी 16, तो कुल योग हो गया 160। बोलिए हुआ कि नहीं? तो 10 छात्र थे, औसत आयु थी 16, 160 उनका योग हो गया उम्रों का 10 लोगों का। अब आगे देखिए क्या करा। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी, 2 छात्र यानी 10 थे तो 2 छोड़ दिए तो 8 ना बचे, 8 बचे और उनकी औसत आयु देखिए क्या करा 16.25। यानी क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। यानी 2 छोड़े लेकिन औसत आयु क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो इसका हम योग निकालना है 8 का, ये 10 का निकल गया, ये 8 का निकाल लीजिए। तो 16 × 128 और 8 का 25 में गुणा कर देंगे, 25 × 200 हो जाएगा 130। कितना हो गया? 130। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है तो छोड़ने वाले छात्रों की संख्या बताइए। अब देखिए 10 थे, 8 तो रह गए, 2 छोड़ दिए, तो इसी को हम क्या कर देंगे माइनस, तो कितना हो गया 30 साल। यानी छोड़ने वाले जो लड़के थे उनकी आयु का आयु कितना है? 30 साल। और अगर इनका औसत पूछता तो बटे 2 कर देते, तब आपका आता आंसर 15। लेकिन वो नहीं पूछ रहा था, पूछ क्या रहा था केवल कि छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी। तो कुल आयु कितनी थी? 30 साल। तो बस ये करना था। तो 10 का निकाल लिए, 8 का निकाल लिए और अंतर निकाल लिए इन दोनों का, और भाई हमारा आंसर हो गया। जो सिर्फ 2 लोग बचे थे, औसत आयु पूछता तो आपका आंसर हो जाता है 15। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है 5 लोगों के एक समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु के औसत का अनुपात 9:7 है। मतलब कुल 5 लोग हैं और इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक 3 लोगों के और एक में 2 लोग हैं, यानी 2 समूह में बांट दिया गया है। एक समूह 1 है जिसमें 3 लोग हैं और एक समूह 2 है जिसमें 2 लोग हैं। अब क्या करा, इनका जो आयु का अनुपात है वो है 9:7। इसका मतलब हुआ, अगर बात करें कि जिसमें 3 लोग हैं तो इसमें कुल कितने हो गए 9x आयु का अनुपात, और इसमें कितना हो गया भैया 7x हो गया इस वाले में। बोलिए यहाँ पर कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब क्या करा, देखिए उनकी आयु के औसत का अंतर 12। उनकी आयु के औसत माने 3 लोगों और 2 लोगों की आयु की जो औसत का अंतर है 12, मतलब 9x - 7x का अंतर है वो है 12। तो 9 में से 7 जा 2x बराबर 12, तो x बराबर 6 आ गया। x बराबर क्या आ गया? 6 आ गया। तो जरा देखते हैं, तो जो पहले समूह 1 की बात करें और ये समूह 2, तो समूह 1 की अगर हम औसत निकालना है, यानी समूह 1 जिसमें कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अगर इसकी औसत, क्योंकि ये 9x औसत ना है, 9x औसत ना है, तो 9 × x का मान कितना आया? 6, यानी 9 × 6 = 54। ये क्या हो गया? औसत हो गया। ये 3 लोगों के औसत हुआ। अगर हम योग निकाला उनकी आयु का तो कितना हो जाएगा? 54। तो औसत आया। कितने लोग हैं समूह 1 में? 3 लोग न है, 3 लोग न है, तो 3 का गुणा कर देंगे तो यही आपका आ जाएगा कितना? 50 × 150 4 × 12 162। बोलिए कोई दिक्कत? वैसे ही समूह 2 का निकालिए, और समूह 2 में कितने लोग हैं भैया? 2 लोग हैं, 2 लोग ना है, और इनकी औसत कितना था? 7x। ये सब औसत दिया है, ये औसत ही तो दिया है। और 7x का मतलब हुआ, x का मान 6, तो 7 × 6 = 42 हुआ। ये आया औसत 42, लेकिन कितने लोग हैं? 2 लोग। तो इनकी आयु का योग निकाल लिया जाए तो हो जाएगा 42 × 2 बराबर 84। यानी एक समूह का योग आया 162, दूसरे समूह का आया 84। अब आपको क्या ज्ञात करना है? अब देखिए करा है तो 5 लोगों का औसत आयु कितना होगा। अब जरा बताओ, औसत आयु बराबर क्या होता है भैया? औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। बोलिए कोई दिक्कत? तो योग कितना आया है? 162 + 84 बटा कितने लोग हैं? 5 लोग। कुल कितने लोग हैं? 5 लोग बटा 5 कर देंगे बराबर, देखिए 4 और 2 6, 8 × 6 = 14 और 1 1 2 बटा 5। अब इसी से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 × 4 = 20, 4 आया 45, 5 × 9 = 45 और 1 आया 5 × 2 = 10, यानी 49.2 वो उनका औसत आयु है। किनका? 5 लोगों का। तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला।
तो आपको क्या करना था, आपने देखा कि 5 लोगों को 2 समूह में बांट दिया गया था, उनका आय का अनुपात दे रखा था 9 और 7, हमने 9x और 7x कर लिया, उनके आय का अंतर दे रखा था, x की वैल्यू ज्ञात कर लिया और उसके बाद से हमने उनका औसत ज्ञात कर लिया और औसत आया कितना, एक का 54 आया और एक का आया 42। हमने क्या ज्ञात किया, उसके बाद से उनकी आयु का योग ज्ञात कर लिया। एक में थे 3 लोग तो 54 गुणे 3 कर दिए, एक में थे 2 लोग तो 42 गुणे 2 कर दीजिए। उसके बाद से हमको औसत निकालना है, तो चला 5 लोगों का औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों आयु को हमने क्या कर लिया, जोड़ दिया और बटे 5 कर दिया। आपका आंसर आ गया क्या, 49.2। ठीक है, तो ये था 5 लोगों का औसत और ये सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्या करा कि 40 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष। तो इनका आयु कितना हो जाएगा, कुल आयु का आयु कितना हो जाएगा, 40 गुणे 30, ये ना हो जाएगा। और क्या करा, 25 छात्रों की औसत आयु 36 है, बाकी छात्रों की औसत आयु ज्ञात करिए। अब देखिए 40 छात्रों का कितना मिल जाएगा, 30 है तो कितना हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। 25 छात्रों का कह रहा है कितना है भैया, 36 है, तो क्या कर लेंगे, इसका गुणा कर लीजिए। 25 छक्के 150, 0 आया, हाँ 15 से शेष बचा, 25 दिए 75 और 75 15 90, 900 आया ना। अब देखिए 40 छात्र थे, उनका औसत आयु 30 था, कुल आयु का योग आ गया 1200, 25 छात्र 36 औसत आयु 900 आ गया। अंतर निकाल लीजिए कितना का आएगा, 300 का आएगा ना। कितने छात्र बचे हुए हैं, 40 छात्र थे, 25 का दिया तो कितने बचे हैं, 15 ना बचे हैं। और औसत आयु कैसे निकालेंगे, शेष का है तो शेष 15 ना बचे हैं, तो 15 का औसत आयु निकालने के लिए क्या कर देंगे, बटे 15, 15 दूना 30, यानी शेष का जो औसत आयु होगा वो 20 वर्ष होगा। तो आपका आंसर आया 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, पहला। तो बस ये ऐसे कर लेना है। ठीक है, अब अगले सवाल पर चलते हैं, फिर समझते हैं अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। देखिए ये क्वेश्चन तो कई बार आता है, आपकी परीक्षा में आता रहता है, आप देखे भी होंगे, है ना। तो क्या कह रहा है, देखिए 11 परिणामों का औसत आयु 50 है। 11 का कितना है, 50, तो अच्छी बात है, 550 आ गया, उनका क्या योग आ गया, बोलिए आ गया कि नहीं, ये पहली बात हो गई। अगला बात क्या कर रहा है, 6 परिणामों का औसत 49 है। 6 का 49 है, 6 का कितना है, 49 है, तो कितना आ जाएगा भैया, अगर ये देखा जाए तो 6 9 54, 5 आया, 6 चौको 24 और 24 5 29, 294 आ गया। अब अगला क्या कर रहा है, अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। माने ये प्रारंभ से था 6 और ये अंत से था 6, तो कितना है, 6 का 52 है, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 1 आया, 6 25 30 और 1 31, 312 आ गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो छठे परिणाम का मान ज्ञात करिए। कभी भी ऐसा सवाल दे कि 11 परिणामों का औसत अगर इतना दिया है, उसके बाद हम क्या ज्ञात कर लेंगे, योग ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद से क्या कर रहा है कि 6 प्रारंभ से 6 और अंत से 6, तो ये जरा बताइए, प्रारंभ से 6 और अंत से 6। अगर समझ नहीं रहे तो ऐसे देख लीजिए, हम 11 परिणाम बना दे रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बात समझे, प्रारंभ से 6, 1 2 3 4 5 6 यहां तक दे रखा है। अंत से 6, 1 2 3 4 5 6 यहां पे दे रखा है। अब क्या पूछ रहा है, ये 6 दे रखा, अब क्या पूछ रहा है, तो छठे परिणाम को बताओ, यानी इधर का दे रखा है, इधर का दे रखा, छठवां परिणाम पूछ रहा, माने ये वाला पूछा जा रहा है, इन वाला पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 6 का जो दिया है प्रारंभ का और अंतिम 6 का जो दिया प्रारंभ का, अरे अंतिम से 6 जो दिया है, इनको जोड़ लीजिए। तो 4 2 6 आया, 9 1 10 और 3 2 5 1 6, 606 आया। कितना आया, 606। अब क्या करेंगे, ये देखिए 550 दे रखा है, किसका, 11 परिणाम का, तो 550 यहां पर लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 में से 0 जा 6 और ये शेष जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, यानी ये जो छठवां परिणाम है वो कितना आया, 56 आ गया। कोई दिक्कत, तो बस यही करना था। 11 परिणामों का हमने लिख लिया, बाकी 6 प्रारंभ से अंत से दोनों को जोड़ देंगे, 11वां वाला परिणाम घटा देंगे, छठा वाला परिणाम हमको मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया, इसका आंसर आ गया आपका, क्या था आंसर भैया? 56 था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए क्या करा, एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 300 ग्राम था। 4 पैकेट का औसत भार कितना था? 300 ग्राम था। अच्छी बात है, 4 × 300 हो गया। फरवरी में 8 पैकेट मिले जिनका औसत था 400। 8 पैकेट मिले और इनका औसत था 400। अच्छी बात है। तो कह रहा व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त, दोनों महीने में माने पहला महीना और दूसरे महीने में, दोनों महीने में प्राप्त सभी पैकेटों का औसत भार बताओ भैया। अब जरा बताओ, पहले थे 4 फिर बाद में 8, तो कुल पैकेट कितने हो गए? 12 हुए कि नहीं हुए? और इनका हम योग, इनका योग ज्ञात करके फिर दोनों का योग हम कर लेंगे। अब बटा कितने पैकेट थे? 12। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 4 ये 1200 हो जाएगा, प्लस 8 चौक 3200 हो जाएगा, बटा 12 हो जाएगा। अब देखिए जरा इसको, 32 और 2 34, 10 4400 बटा 12, 4 × 12 और 1100 में से कटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 1100 बटा 3। तो 3 से काटते रहिए। अब 3 × 3 = 9, 2 आया 20 हो गया, 3 × 6 = 18, 2 आया 20 हो गया। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा? 3 × 6 = 18.66 यानी 366.66 ऑप्शन नंबर दूसरा है, या वही 6 7। ठीक है, तो बस इसमें 4 पैकेट का अलग ज्ञात कर लिया, 8 पैकेट का अलग ज्ञात कर लिया, कुल 12 पैकेट है और हमने उसको ज्ञात कर लिया। फिर दोनों महीने का औसत आ गया 366.6। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ अगला देखिए क्या कर रहा है। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत आयु कितना है? 25 किलो है। 30 छात्रों का औसत आयु है 25, तो कितना हो जाएगा? 25 × 3 = 75, 750 हुआ कि नहीं हुआ? कह रहा है कक्षा में अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर ले जाए, माने अध्यापक बढ़ जा रहा, तो 30 थे पहले और अध्यापक आया तो कितना हो गया? 31 ना हो गया। और क्या हो रहा है? कह रहा है 2 किलोग्राम बढ़ जा रहा है औसत, माने पहले था 25 अब कितना हो गया? 27 है ना। कह रहा है पहले 25 तो अब कितना? 27। अब इसका गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा भैया? ये 27 से करना, 27 2 आया और 27 तिहाई कितना होता है भैया? 81 और 81 2 83, 837 आ गया आपका। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है? अध्यापक का भार बताओ। अब जरा बताओ, यहाँ पर है 31 लोग, यहाँ पर है 30 लोग, यहाँ पर 31 लोगों का योग आया है, यहाँ पर 30 लोगों का योग आया है। हम 31 वाले में से 30 को घटा देंगे तो एक लोगों का योग एक लोगों का आयु ज्ञात हो जाएगा कि नहीं ज्ञात हो जाएगा? और वो एक लोग कौन? अध्यापक ही ना। तो यहाँ पर हम अध्यापक का जब हम क्या ज्ञात करेंगे? उम्र, तो क्या कर देंगे? 837 में से 750 को घटा देंगे, 7 आया और 13 में से 5 जा 8, 87 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर इसी को एक और तरीके से हम लोग समझा जाए, एक और तरीका अगर देखा जाए तो वो तरीका क्या कर रहा है? जरा देखिए, कर रहा है कि 30 छात्रों का औसत है 25 किलो है और अगर उसमें अध्यापक का शामिल कर लिया जाए तो ये बताइए, अध्यापक को जब अभी शामिल करेंगे तो 25 औसत आएगा तो 25 तो उसका भी रहेगा। 30 लोग हैं, एक लोग और आ जाएंगे तो 25 तो कम से कम रहबे करेगा ना। अब देखिए अध्यापक के आने से हुआ क्या, तो 25 को रख दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए अध्यापक के आने से हुआ 2 लोगों की वृद्धि, तो 31 लोग, 30 थे पहले, एक और आ गया तो टोटल कितने हो गए? 31। और इसमें कितने की वृद्धि हुई है? 2 की ना। तो 31 दूना कितना हो गया? 62 और वही यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 5 2 7 और 6 2 8। देखिए आपका आ गया ना। तो बस ये आपका था आंसर। अब देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल भी यही है, तो इस सवाल को भी जल्दी से लगा लिए। तो कह रहा है कि किसी कक्षा में 29 विद्यार्थियों का औसत भार 48 किलोग्राम है। हमने बोला ना यहाँ पर लिख दीजिए 48, बोलिए कोई दिक्कत? 48 लिख दीजिए। अब उसके बाद से क्या कर रहा है कि यदि अध्यापक के भार को जोड़ दे, यानी इसमें अध्यापक ऐड हो रहा है, थे पहले 29, एक और अध्यापक आ गया तो कुल कितने हो गए? 30 लोग। और 30 लोगों की वजह से अब क्या हुआ? औसत में आधा किलोग्राम की वृद्धि। आधा किलोग्राम माने 1/2, तो इसको निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 किलोग्राम ले देकर के ये आया और वही 15 इसमें जोड़ देंगे तो 8 5 13, 4 1 5 1 6, 63 हो गया अध्यापक का भार। ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और फिर समझते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाँ जरा देखिए अगला प्रश्न, अच्छा सवाल है। करा क्रिकेटर के एक समूह का औसत स्कोर 42 था, ठीक है ना। तो औसत स्कोर था 42, एक नया खिलाड़ी शामिल कर लिया जाता है
तो मान लेते हैं कि, और हाँ देखिए पूछ क्या रहा, पहले कह रहा है कि नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटर की संख्या क्या थी। मान लेते हैं कि क्रिकेटर की संख्या, क्रिकेटर की संख्या कितनी थी भैया, यक्ष थी। तो औसत, तो इनका अगर योग निकाल दें या क्रिकेटरों का औसत का, सॉरी क्या बोल रहे हैं, योग निकाल दें अगर, तो थी संख्या यक्ष और औसत कितना था 42, तो आपका आ गया 42 यक्ष। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आपको क्या पूछ रहा है कि क्रिकेटर की संख्या कितनी है, तो आपको बताइए, देखिए होता क्या, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। अब बस यह ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर जो औसत है वो नया औसत है, तो फार्मूला तो ये होता है योग बराबर औसत गुणे संख्या। अब देखिए क्या क्या हुआ है, यहां पर परसेंटेज दे रखा ना, उससे घबराने वाली बात कुछ नहीं है। अब देखिए तो क्या कर रहा है कि औसत स्कोर था 42, अच्छी बात है। एक नया खिलाड़ी जब शामिल होता है तो समूह के सदस्य का औसत स्कोर का 250% स्कोर करता है। मतलब ये जो 42 है ना, वो जो नया वाला आया है, नया वाला खिलाड़ी आया है, ये 42 जो औसत स्कोर है उसका 250% स्कोर वो करता है। तो 42 का कितना परसेंट निकाल लेंगे, 250%, क्या दिक्कत है ना। अब देखिए 1 0 से 1 0 कटा, बाकी को रहने दीजिए। 25 दूना 50 के 0 कितना है, 25 दूना 50 के 0 5 आया। अब 25 चौक के 100 105, अब बटा 10 कर देंगे तो इससे कट जाएगा, आ गया 105। इसका मतलब नयका वाला कितना बनाया, नयका वाला बनाया 105 रन बनाया, तो योग आया नयका का 105। अब बाकी जो थे वो कितना था, योग 42 यक्ष, मतलब हमको योग मिल गया 105 प्लस 42 यक्ष। बोलिए कोई दिक्कत यहां पर, यहां तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि समग्र औसत में 30% की वृद्धि हुई। माने है जो नयका वाला आया, पहले था 42, नयका वाला आया तो ये रन बनाया कितना, हमको पता चल गया 105 रन बनाया, 105 रन बनाया। उसके बाद से करा कि 30% औसत में वृद्धि हो जा रहा। औसत कितना था, 42 ना था, इसी में 30% की वृद्धि करा दो भैया, 130 कर देंगे बटा 100 कर देंगे, 0 से 0 फिर काट देंगे, और अब बाकी का भी नहीं करेंगे। तो 13 दूना 26, 2 आया, और 13 चौक को 52 और 2 54, और 1 अंक बटे 10 है तो 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी 54.6 आ गया, आना गया। यानी नयका जो औसत आया वो 54.6 आया। बोलिए कोई दिक्कत, तो आपको आ गया 54.6 गुणे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो आपका आ गया 54.6। अब देखिए क्या हो रहा है, संख्या में जरा देखिए, पहले क्रिकेटरों की संख्या थी यक्ष, आज जो नयका वाला आया है तो एक ठो जुटा ना है, बस अब यही काम कर लीजिए। तो सवाल फिर से समझ लीजिए, क्रिकेटर की संख्या हमने यक्ष माना, औसत था 42, तो योग आ गया 42 यक्ष। उसके बाद से क्या करा था कि एक नया खिलाड़ी आया, वो नया खिलाड़ी ने कारनामा किया, 250% स्कोर किया औसत का, तो 42 का हमने 250% निकाल लिया, आ गया 105। फिर उसके बाद से उसके आने से एक और कारनामा हुआ कि औसत में हुआ वृद्धि 30% का, तो 42 का हमने 130% निकाल लिया, आ गया 54.6। अब आपको फार्मूला पता होता है कि योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो योग क्या आया, कुल ना, यानी 105 प्लस 42, ये योग ना है, ये योग ना है, तो क्या हो जाएगा 105, और ये क्या उसके द्वारा रन बनाया जा रहा है, तो 42 यक्ष रन बनाया गया और 105 बनाया गया, तो योग हमको मिल गया इतना, नयका औसत हमको मिल गया इतना। कहां से मिला, यहां से मिला, और संख्या थी पहले यक्ष, अब एक ठो और जुट गया तो x प्लस 1। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 105 प्लस 42 यक्ष बराबर ये कितना हो जाएगा भैया, 54.6 यक्ष प्लस 54.6। इसको इधर कर दीजिए और इनको इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 105 में से 54.6 को घटा देंगे और 54.6 यक्ष में से 42 यक्ष को घटा देंगे। बोले कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो जरा देखिए कितना आ जाएगा भैया, यह आ जाएगा 0.4 और कितना आ जाएगा 50, है ना। अब बराबर यहां पर कितना आ जाएगा, इसमें से देखिए 42 12 दशमलव कितना आ रहा है भैया 4 यक्ष, ये ना आ जाएगा। तो अब देखिए आपका क्या आंसर आ गया, 12 दशमलव
यहाँ पर 6 में से सॉरी, हाँ यहाँ पर 6 आएगा, 6 ऊपर है ना, अच्छा आएगा। तो जरा देखिए अब क्या हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर वैल्यू निकालेंगे 50.4 बटा 12.6। अब इसी को कर दीजिए, देखिए 12 चौक को 48 ना आया, 4 और 6 चौक को 24, तो 2.4 और 48 में 2.4 जोड़ेंगे तो 50.4 माने कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। अब क्या है यक्स है क्रिकेटर की संख्या, यानी कुल कितने क्रिकेटर थे, 4 क्रिकेटर थे। तो आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, तो ये प्रश्न था आपका। चलिए, तो इसका आंसर आ गया आपको 4। अब अगला प्रश्न समझते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला सवाल देखते हैं, और इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखिए ये क्या कह रहा है 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। कुछ नहीं करना, 11 गुणे 52 करिए पहले, तो 11 दूना 22 हुआ, 2 आए 11 5 55 2 57, कोई दिक्कत नहीं। ये 11 पारियों के बाद का निकल गया। अब अगला क्या करा, 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर के 54 हो जाता है। तो 13 गुणे 54, काहे कि 54 ना हो जाता है, तो 13 पारियों के बाद से 54 हुआ, तो कितना कर लेंगे, तो 13 चौक को कितना हो गया भैया, 13 चौक को 52, 2 आया 5 हाथ में बचा, 13 5 65 5 70, यानी 13 पारियों का हमको मिल गया 702 रन कुल। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 12 रन अधिक बनाए, पिछली पारी माने 12वीं पारी, तो मान लेते हैं कि 12वीं पारी में जो रन बना रहा है वो मान लेते हैं कि हम 100 रन बना रहा है, मान लेते हैं। तो 13वीं पारी में जो रन होगा वो कहला पिछली पारी से 16 रन ज्यादा, तो पिछली पारी थी 12, इसमें 16 रन ज्यादा, तो माने 100 + 16 ना हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए समझिएगा बात को, 11 पारियों के बाद से इतना औसत है तो 572 हुआ, 13 पारियों के बाद से इतना औसत तो इतना हुआ, तो 11 और 13 के बीच में 12वीं पारियां है कि नहीं है, 12वीं पारियां है ना, वही में कारनामा हुआ है। तो क्या कर देंगे, 13 में से 11 वाले को घटा देंगे, इसका मतलब है 702 में से 572 को घटा दीजिए, तो कितना, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 और 6 बचा 130। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। तो करना क्या, इन्हीं के बीच में कारनामा हुआ है और इन्हीं के बीच में है 12, तो आप क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। उसके बाद से अब देखिए यही जो स्कोरवा है, ये 12वीं पारी में और 13वीं पारी का जो स्कोर है, यही कुल ले देकर के इस स्कोर के बराबर हो जाएगा, यानी x + 16 बराबर 130 के। तो क्या हो जाएगा, x मिलकर के हो जाएगा 2x, 16 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 16 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 घटा देंगे तो 120 हो जाएगा, और 6 घटा देंगे तो 114, और 2 से इसको काट दीजिए तो 2 × 5 = 10, 1 आया, 2 × 7 = 14, 57, यानी जो 12वीं पारी में रन था वो था 57, 57 रन। कोई दिक्कत नहीं। तो ये सवाल है। चलिए अब समझते हैं फिर अगला क्वेश्चन, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, कह रहा है 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर था 8। अच्छी बात है, 12 का औसत था 8, तो हम क्या कर लेंगे भैया, 12 × 8 = 96, 12 का औसत स्कोर था 8, 12 × 8 = 96, योग आ गया हमको, है ना। जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर था 10, n सदस्यों का औसत स्कोर था 10, तो 10 n आ गया। बोलिए कोई दिक्कत। यदि संयुक्त औसत है 9.2, संयुक्त औसत है 9.2, तो n का मान बताइए। औसत संयुक्त है 9.2 है कि नहीं है, और कुल हमको कितना मिला है, 96 + 10 n मिला है, अब बटा कुल कितने लोग हैं, 12 पहले थे, n बदवा में आया है, तो आपका क्या n का मान पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा भैया, ये 12 + n। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसी को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो इधर में 10 का गुणा कर लीजिए, इधर में 10 का गुणा कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 92, और इधर 12 का 12 + n कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। ये भाग दे रहा तो इधर गुणा ना करेगा, 10 का गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 960, प्लस ये हो जाएगा 10 n। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो 12, ये 92 में 12 का गुणा कर लिए तो 12 दूना 24, 4 आया 2, 12 9 108, और 108 2 110, प्लस 92
एन बराबर 960 प्लस 100 एन। इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1104 में से 960 को घटा देंगे और इधर 100 एन में से 92 एन को घटा देंगे तो 100 एन में से 92 एन जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 8 एन। और 8 एन बराबर जरा देखिए 960 में से इसको घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये 40 इधर बच रहा तो 1000 और 104 है तो एक कितना हो जाएगा 144 एन हो जाएगा। अब देखिए 8 से इसको काट दीजिए तो एन बराबर हो जाएगा 144 बटा 8 तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 8 1 8 9 अच्छा और 64 8 8 64 आ गया 18 यानी एन का मान आ गया 18 और यही एन का मान पूछ रहा था ऑप्शन नंबर पहला। तो बस संयुक्त औसत दे रखा था। अब बाकी हमने योग ज्ञात कर लिया, इसका योग ज्ञात हो गया। अब बटे कुल कितनी संख्या थी 12 प्लस एन। अब देखिए अगला सवाल क्या है और उसी जैसा सवाल है जो इसके पहले बोले थे, उसी जैसा सवाल है और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और प्रैक्टिस आपको हो जाए और एक दे देंगे इस पर होमवर्क। तो आइए जरा देखिए, कह 12 पारियों के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर था 55 तो 12 गुणे 55 कर देंगे तो 12 गुणे 55 कर लीजिए तो 12 25 60 और 12 25 60 66 कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या करा 14 पारियों के बाद उसका औसत बढ़ करके 60 हो गया तो 14 का हो गया 60 तो 14 छक्के 84 840 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 12 पारियों का है, ये 14 पारियों का है। पक्का 13वीं पारी में रन पूछ रहा होगा। ये 12 और ये 14 तो 13वीं पारी में रन पूछेगा। दोनों को कर लीजिए, दोनों को निकाल लीजिए अंतर तो 840 में से 660 को घटा दीजिए 0 और यहाँ पर 14 में से 6 जा 8 और यहाँ पर 180 आ गया। 180 को आप लिखे रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी से की तुलना में 20 रन अधिक बनाए थे, हम वहां पर बोले थे कि उसका मान लीजिए x और फिर x प्लस 16 हो जाएगा, उन्हीं दोनों का योग 180 के बराबर हो जाएगा। यहां पर हम आपको बता दे रहे हैं सबसे पहले कितना रन करा अधिक है, पहले वो देखिए क्या कितना करा 20 रन अधिक है ना, 20 इसमें से घटा दीजिए 160 आया। बात को समझिएगा, हमने क्या बोला 12वीं पारी में रन दिया था, औसत दिया था 55 गुणा कर लीजिए, 14वीं पारी में दिया था 60 गुणा कर लिया, दोनों का हमने ज्ञात कर लिया अंतर, कहा कि 12वीं और 14वीं पारी के बीच में है 13वीं पारी, बोलिए है कि नहीं है, तो हम दोनों का निकालेंगे अंतर और जो अंतर आएगा उसके बाद से कहेगा जितना अधिक है। क्या कर रहा है 20 रन अधिक है, 20 घटा दीजिए, आपका आ गया 160, इसी में 2 से भाग दीजिए। कितने से भाग देना है 2 से, कितने से 2 से, आपका आ गया 80 और यही था 13वीं पारी में रन, आपका आंसर आ गया 80, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। ठीक है ना। और इसी जैसा होमवर्क है, आप उसको इसी तरीके से समझ करके लगाइएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये भी जरूर बताइएगा कि आपको सवाल ये सब समझ में आया कि नहीं। कुछ और क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट सेशन में करा दिए जाएंगे, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।